हेलो दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। ई बुक के भी कर लो, से ई बुक के ही कर लो, इसके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब सो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सच में बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। यहां से आपको एग्जाम में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। देखो लिखा हुआ पहला क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार मैंने पहले भी कराया है। लिखा है डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर। कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो लिखा है, देखो जीरो ऑर्डर की खास बात क्या है, जीरो ऑर्डर में जो रेट होता है, रेट वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। तो एक्चुअली में कांस्टेंट आगे दिया होगा तभी वो जीरो लिख रहे हैं, यानी हमें डायरेक्टली रेट की वैल्यू दी हुई है। रेट की वैल्यू दे रखी है इतनी 2.510 की पावर -4। तो कह रहा है देखो अमोनिया का डीकम्पोजिशन होना, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी NH3 जो है वो टूट रहा है N2 and 3H2 में। NH3 प्लेटिनम के सरफेस पे टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेम टू सेम ही आएगा। लिखा है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। N2 और H2 का रेट मांगा है। तो दोस्तों पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि रेट लिखते कैसे। देखिए रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसा कुछ, ये NH3 है, यहां पर होता है बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। तो N2 + 3H2 gives 2NH3, इट मस्ट बी बैलेंस। तो ये बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद आपको देखो यहां -1/2 dNH3/dt कर सकते हो आप, इंस्टेंटेनियस की अगर हम बात करें तो। और ये सेम बराबर होगा, ये रहा 1/1। देखो रिएक्टेंट में माइनस साइन लगाना है, प्रोडक्ट में साइन लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो समझ में आ जाएगा। dN2/dt, जहां पर ये जो ब्रैकेट है कंसंट्रेशन का ब्रैकेट है ऐसे, ठीक है। तो ये dN2/dt हो जाएगा और ये इक्वल होगा इसके H2 का 1/3 dH2/dt। यानी आपको रेट लिखना आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अब इसने हमसे क्या बोला है, हमें N2 और H2 का निकालना है। अब देखो अगर मुझे ध्यान देना, लॉजिकली बात करते हैं, अगर मुझे N2 का निकालना है और H2 का निकालना है तो सबसे पहले मैं N2 वाले को रेट के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल है। तो पहले मैं N2 वाले को रेट के बराबर लिख दूंगा दोस्तों। तो ये मेरा है dN2/dt और ये रेट के बराबर है, और रेट की वैल्यू हमें पता है K के बराबर होती है, जो मैंने पीछे बताया 2.510 की पावर -4। तो हमारा N2 वाला आंसर आ चुका है दोस्तों, रेट ऑफ N2 आ चुका है, डी रेट ऑफ N2 आ चुका है। अब सिमिलरली अब कह रहा है कि भाई H2 का निकालो। तो H2 का निकालने के लिए आपको ये वाला पूरे पार्ट को रेट के बराबर रखना है, क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल है। तो अगली बार हम रेट को रेट इज इक्वल टू 1/3 dH2/dt करेंगे। तो कुछ नहीं है, हमें H2 का निकालना है, H2 का निकालना है तो 3 को इधर भेज देंगे और रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट की वैल्यू इतनी है 2.510 की पावर -4, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा dH2/dt। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये 7.5 हो जाएगा, यानी dN2/dt भी निकाल लिया और dH2/dt भी निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन NO2 को भी लेके आ सकता है, सेम क्वेश्चन किसी भी चीज को लेके आ सकता है। तो प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्तों। फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट। सर प्रोडक्ट के रेट में कोफिशिएंट अपॉन में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? 3 नहीं होता क्या? 3H2 होता है ना? सही है, मैंने सही कराया है। अच्छा आपने कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है दोस्तों, चलो ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफी फेमस होता है। ये क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ रेट। एक रेट लॉ दिया हुआ है, आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो देखो ऑर्डर का बेसिक मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑर्डर का बेसिक मतलब होता है इन दोनों को आपको ऐड करना है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है। इसका ऑर्डर जो आएगा 1/2 + 3/2। कितना आ जाएगा बताओ? तो 1/2 3/2 4/2, यानी आंसर आएगा इसका 2। इसका ऑर्डर 2 है। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो प्लीज इसे ध्यान दीजिएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। मैं जो भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत बढ़िया कराऊंगा। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, काफी अमेजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60। कह रहे देखिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका जो रेट कांस्टेंट है वो 60 दिया हुआ है। 60 है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखा हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/16 ऑफ वैल्यू। क्या कह रहा है? कह रहा है देखिए आपको मैं रेट कांस्टेंट दे रहा हूं और आपसे वो पूछ रहा है टाइम बताओ
तो टाइम का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी, जहां दोस्तों ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल, ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल, ये आपका इनिशियल है, और ए टी का मतलब होता है कि आपके हाथ में कितना बचा, ए टी का मतलब होता है कितना बचा। तो कह रहा है कि रिड्यूस द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू, रिड्यूस करना है टू 1/16, मतलब रिड्यूस होके, देखो 2 का मतलब होता है कि आपको आंसर यहां तक है, आपके पास बचा इतना, रिड्यूस टू यहां तक खत्म हो गया है कि ए नॉट बाई 16 बचा है, 1/16 ऑफ द वैल्यू। अगर इनिशियल वैल्यू ए नॉट है तो ए नॉट बाई 16 हमारे हाथ में। तो एटी का मतलब होता है कि आपके हाथ में बचा कितना है, कहां तक बचा, हाथ में कितना बचा हुआ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में टाइम पूछा है कि भाई टाइम बताओ, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम बताओ। तो भैया कुछ नहीं करना है, टाइम निकालना है आपको। आप 2.303 लिखिए, के की वैल्यू कितना लिखेंगे बताइए, के की वैल्यू है 60, लॉग की जगह लॉग, ए नॉट की जगह ए नॉट, एटी की जगह पर ए नॉट बाई 16, ये ए नॉट है ऊपर चला जाएगा 16 हो जाएगा, ए नॉट से 1 कट जाएगा, तो यहां से दोस्तों जो टी निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो आपका 2.303, ये 60 है, लॉग 16 का मतलब पता क्या होगा, लॉग 4 की पावर 2 हो गया ना, सही नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेना। तो क्या गलत कर दिया मैंने कुछ, हाँ जितना बचा है, हाँ तो बोला रिड्यूस टू इट्स 1/16, कितना तक रिड्यूस हो चुका है, 1/16 तक रिड्यूस हो चुका है, तो 1/16 हम लिख देंगे, 615 बोला था मैंने, तो 615 हो तो गया, 634 हो रहा है, हाँ तो 2 इंटू में log 4, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी दोस्तों, और log 4 की वैल्यू एग्जाम में दी होगी, ये 2 यहां आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इसको देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है, एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देख के लोग डर जाते हैं, पहले कहते हैं देखो लिखा हुआ है द C14 कंटेंट ऑफ एन एनसीएड पीस ऑफ वुड, बस इतना पढ़ते खेल खत्म, लिखा है C14 content ancient piece of wood was found to have 3/10 of that in living trees. How old is that piece of wood? कह रहा है कि एक लकड़ी के अंदर कोई चीज मिला है, वो लकड़ी कितना पुराना है बताओ, ऐसा कुछ है कुछ हिसाब। तो इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा टफ है, समझा रहा हूं। देखो कह रहा है एक C14 कंटेंट है एक लकड़ी के अंदर, बहुत पुराना लकड़ी है, और हैव 3/10 ऑफ दैट लिविंग ट्री। कह रहा है देखो मान लेते कि हमारा जो इनिशियल है एक लकड़ी है, उस लकड़ी के अंदर कोई सामान मिला है हमें, उसका इनिशियल हम ए नॉट बोल रहे हैं, ए नॉट इनिशियल अमाउंट है, तो क्या जो बचा है जो हमारे हाथ में है वो कितना है बताओ, 3/10 ऑफ डेट, मतलब कितना बचा हुआ है, एटी। देखिए एक होता है ए नॉट, ए नॉट का मतलब होता है इनिशियल, और एटी का मतलब होता है कितना आपके पास बचा हुआ है, कितना अभी तक हाथ में बचा हुआ है। तो कह रहा है कि भाई बचा कितना, देखो कह रहा है वॉज फाउंड टू हैव 3/10 ऑफ इनिशियल, मतलब स्टार्टिंग में इस लकड़ी के अंदर ए नॉट अमाउंट था, अब कई सालों बाद कितना बचा हुआ है, 3/10। अब कह रहा है हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड, हाउ ओल्ड इज दैट पीस ऑफ वुड, log 3 log 7 हाफ लाइफ ये सब दिया हुआ है, देखो हाफ लाइफ ऑफ C14 इतना दिया हुआ है। अब बेसिकली हमें पता क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। देखो टाइम निकालने के लिए आपको चाहिए होता है 2.303 के log ए नॉट बाई एटी, ये दोस्तों टाइम का फॉर्मूला होता है। अब ए नॉट का मतलब होता है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग का तो हमने ए नॉट ही मांगना है, एटी का मतलब होता है कि हाथ में कितना बचा, तो यह है 3/10 ए नॉट। अब देखो अगर आपको टाइम निकालना है ना दोस्तों, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम निकालने के लिए आपको के की वैल्यू चाहिए किसी भी हाल में, तो के निकालने के लिए बड़ी चालाकी से उसने आपको टाइम हाफ दिया है, हाफ लाइफ दिया हुआ है। देखिए टी हाफ का फॉर्मूला पता क्या होता है, टी हाफ होता है 0.693 बाई के, और के तो पता ही नहीं है, तो के हम निकालेंगे टी हाफ की हेल्प से। टी हाफ रखा है 5730 ईयर्स, तो यहां पर के निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 0.693 को डिवाइड कर देंगे टी हाफ से, के यहां जाएगा टी हाफ नीचे, तो 5730 भाई साहब 5730 साल, तो यहां से के निकल जाएगा। फिर दोस्तों उस के की वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये समझे, इस के की वैल्यू को यहां पुट करोगे तब आंसर मिलेगा। अब क्या इसको हर कोई सॉल्व कर पाएगा एग्जाम में, तो आंसर है हाँ, क्योंकि वो आपको लॉग की वैल्यू देंगे। अब सारा जो सिस्टम है आपका मल्टीप्लाई डिवाइड का है। अब ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, अगर आप मान लो
अंत तक इसको नहीं ले पाए तो 2.5 मार्क्स तो पक्का मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मैं आज आपको नहीं कराता, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, आप ये देखते C14 डर जाते, ये वर्ड देते एंशिएंट और फिर पूछता कि कितने पुराना वो ट्री है तुम्हारी, तो तुम कहते नहीं ये नहीं करूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस बात का आप ध्यान रखना है कि आपको टाइम का फॉर्मूला लगाना है, आपको के की वैल्यू टी हाफ से निकालना है और ये समझना a नॉट और 3/10 a नॉट। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है, ठीक है। इसका आंसर होता है 9957 ईयर। याद कर लो, सेम क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आना, 9957 ईयर, 9957 ईयर, ठीक है। इसका आंसर याद कर लो सब। अब ये देखो, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन आई हैव एवर सीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। लिखा है द फ्लोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, ये बात मुझे बताओ कि जो हमने पीछे पढ़ा, ये मुझे कैसे पता कि ये फर्स्ट ऑर्डर ही है? कहीं भी नहीं लिखा फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फॉर्मुला तो मैं फर्स्ट ऑर्डर का इस्तेमाल कर रहा हूं। उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, डीके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक तरह से डीके वाला क्वेश्चन होता है ना, डीके। जैसे C14 कंटेंट है तो ये डीके हो रहा होगा, ये रेडियो एक्टिव डीके वाली चीजें होती है। अगर आपको कभी समझ ना आए कि कौन से ऑर्डर का क्वेश्चन है, हमारे सिलेबस में 2 है, या तो 0 या तो फर्स्ट। तो अगर समझ ना आए कि 0 है कि फर्स्ट है, तो आंसर फर्स्ट होने का चांस ज्यादा है, समझे। 0 ऑर्डर में वो हिंट देते हैं हमेशा, और जब कुछ ना पता हो तो हम अज्यूम कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर लिख भी देंगे। अगर बिल्कुल कंफर्म नहीं है तो टीचर को इंप्रेस करने के लिए अज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर। और तुम्हें दर्द हो रहा है, क्या बोला मैंने? और तुम्हें दर्द हो रहा है तो यहां से पहचान सकते हो कि स्टार्टिंग में वो कह रहा है कि कितना बचा है, वो बचने की बात कर रहा है, कह रहा है कि बचा है कितना, 3/10, तो बचा है, बचा मतलब 80। और 80 वाला किस वाले में होता है? फर्स्ट ऑर्डर में। तो देखो, हमें कई बार ना आइडिया लग जाता है क्वेश्चन सॉल्व देखने से, थोड़ा सा मतलब ये इजी पड़ता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। मतलब मेन ये 80 मत देखो, मेन ये देखो कि पता नहीं है क्या है तो फर्स्ट ऑर्डर मान लूंगा, जा, नहीं समझे? हाँ, और देखो पहली बात और हिंट दिया, लॉग दे रखा है, लॉग वाला किसमें आता है? फर्स्ट ऑर्डर में। तो इतना समझना पड़ेगा चीजों को। अब अगला क्वेश्चन मैंने आपने लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। इवन जो भी अच्छे टीचर्स है वो ये क्वेश्चन तो पक्का करवाते हैं, एग्जाम में आता है। लिखा है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0। कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट की बात किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर रेट कांस्टेंट की बात की जा रही है। चलो जो भी है, डजंट मैटर, हमें रेट कांस्टेंट निकालना है मेनली। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द के व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 atm। तो बेसिकली ये वाला है आपका 0.65, ठीक है, ये 0.50 है। मेरी बात समझे? क्योंकि यहां पर 0.65 लिखा है ना, तो ये वाला 0.65 होगा। अब देखिए, यहां पर जब भी ऐसा क्वेश्चन है प्रेशर की बात करे तो हमारा एनसीईआरटी हमें एक फॉर्मुला सिखाता है। वो फॉर्मुला मैं आपको बता रहा हूं के का। वो फॉर्मुला के का ये मैंने रिवीजन में भी बताया था, के इज इक्वल टू 2.303/t log p इनिशियल 2 टाइम्स p इनिशियल माइनस p टोटल। अब दोस्तों करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको बहुत सिंपल तरीके से, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन में चीजों को पहचानना है। इनिशियल प्रेशर वो होता है जब टाइम 0, या टाइम दिया हुआ है 0, तो ये आपका इनिशियल प्रेशर हो गया 0.50, यानी पी आई की जगह पर, ये एनसीईआरटी का फॉर्मुला है रेट कांस्टेंट का। आपको यहां पर क्या लिखना है बताओ? 0.50। बात समझे? अरे आई कि नहीं आई बात? अब 2 टाइम्स पी इनिशियल, 2 इंटू 0.50 माइनस पी टोटल, टोटल मतलब 0.65, माइनस में यहां पर 0.65। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और टाइम कितना लोगे? 100, एक 0 एक 100 है, तो टाइम यहां पर 100 है, कि कितना टाइम लगा। तो दोस्तों आप इसको लॉग को आप सॉल्व करेंगे, आपका ये 1 माइनस 0.65, 0.35, तो 0.50 ऊपर है, 0.35 नीचे है, काट पीट करके आंसर निकालना, आप इजीली आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन की महिमा को समझेंगे, है ना। तो ये एक अमेजिंग क्वेश्चन हो सकता है। आई होप आपको पता भी लग गया होगा, इतनी बार आपने किया है कि चीजें आपको आ रही है। यानी कि अगर आप क्लासरूम में खाली आके बैठते भी हो ना तो डेली, तो आपका काम हो जाएगा इजीली। अच्छा सुनो एक चीज और, मैं तो के आपको निकलवाया ना, आप के बाद रेट भी तो निकाल सकते हो ना। कैसे भूल गए? यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन है, पर आमतौर पर क्वेश्चन के को लेके आता है। आप रेट इजिकल टू क्या होता है? के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 क्यों बताओ? क्योंकि ये कौन सा है? तो रिएक्टेंट मेरा कौन है बताओ? SOCl2। तो मुझे यहां पर प्रेशर ऑफ SOCl2 डाल देना है। क्या डालना है? प्रेशर ऑफ SOCl2। देखो अगर रेट कांस्टेंट की बात आएगी तो क्वेश्चन आप इजीली निपटा दोगे।
लेकिन जब SOCl2 के प्रेशर की बात आएगी ना तो वहां पर आप थोड़ा सा फंस जाते हो, फिर वहां पर गेम थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो अगर मैं इसके डीप कॉन्सेप्ट में जाऊं तो परेशान हो जाओगे। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन रेट कांस्टेंट तक ही आ सकता है। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन कहेगा तब आपको थोड़ा डीपली इसको पढ़ना पड़ता है। डीपली कैसे पढ़ते बता रहा हूं, देखो जैसे लिखा हुआ है कि दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो चुका है, मेनली बता रहा हूं। SOCl2 है जो भी बन रहा है, क्या बन रहा है बताओ, ये SO2 एंड Cl2 में बन रहा है, तो SO2 एंड Cl2 में बन रहा है। अब यहाँ पर ना ऐसे खेलना पड़ता है कि जब टाइम 0 है तो इसका प्रेशर है 0.50, और जब टाइम हमारा T आया तो इसके प्रेशर में से कुछ निकला होगा, 0.50 में से X निकला होगा, और यहाँ X बना होगा और यहाँ भी X बना होगा। SOCl2 में बैलेंस नहीं है ना, देखो ये यहाँ एक ऑक्सीजन है, SO2Cl2 है, मैंने देखा नहीं ध्यान से, SO2Cl2 अब सही है, देखो बैलेंस है, देखो तो यहां से X निकलेगा ना। देखो समझो, जब टाइम हमारा कुछ होगा, मान लो 100 सेकंड की बात कर रहे हैं हम, 100 सेकंड पे क्या होगा, 0 से 100 में इसमें से कुछ निकला होगा, यहाँ बना होगा। तो अब ये ना ये हमारा प्रेशर होगा SOCl2 का, दिस इज द प्रेशर। लेकिन हमें ये X पता करना होगा, तो X पता करने के लिए एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, 100 सेकंड पे उसने टोटल प्रेशर दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे देखिए भैया 0.50 माइनस X प्लस X प्लस X सबको ऐड कर देंगे, और उसने बोला है कि जब आप 100 पे आओगे ना तो प्रेशर होगा 0.65। मैं आपको समझा रहा हूं, देखो SOCl2 का आपको प्रेशर निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो पहले इतना है, बाद में कुछ ना कुछ घटेगा, तो X घट रहा है, तो X निकालने के लिए सबको ऐड करके टोटल के बराबर रखते हैं, 0.6 कितना था टोटल 65। तो दोस्तों फिर यहां से X निकलेगा, और मुझे X निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना है 0.15 है ना, 0.1, क्योंकि इस X से X कट जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 0.15 ठीक है ना, 65 50 ठीक है, 15 ठीक है ना ये, आई होप X। तो अब दोस्तों रेट कांस्टेंट तक की बात तो हमें समझ में आती है, ध्यान दीजिए प्लीज। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया तुम रेट कांस्टेंट निकालो, तो तुम यहां पे ठहर जाओगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप फर्स्ट कहां जाओगे, जब वो बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन में रेट इज इक्वल टू K और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है ये। रिएक्टेंट में SO2Cl2 है, तो आप बोलोगे भैया रेट इज इक्वल टू K की वैल्यू आप यहां से निकाल चुके होंगे, और प्रेशर ऑफ SOCl2 कितना था, तो प्रेशर ऑफ SOCl2 ये था 0.50 माइनस X, तो यहां को लिखना पड़ेगा 0.50 माइनस X, और X की वैल्यू कितनी थी 0.15, तो 0.15 और इसकी पावर 1, तो दिस इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। तो रेट निकालने के लिए आपको अगला स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ये वाला, ठीक है ना, मतलब यहां से 0.50 X, और X निकालना बड़ा आसान है, सबको जोड़ के टोटल के बराबर, जो भी 0.65 था। तो दिस कैन बी अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन, फंसाने वाला क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। सो प्लीज आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चंस हम करते, अब हमारा यही तो काम है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को छांटेंगे जो हमें एग्जाम में फंसा सकता है, परेशान कर सकता है। अब बात को समझ पा रहे हैं? अब जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी अमेजिंग। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा, लिखा हुआ है कंसीडर द रिएक्शन, रेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहा है, R से P मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन R, टाइम, ग्राफ आप दिया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए जब भी आपको log ln कुछ ना दिखाई दे, जनरली बता रहा हूं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जब भी आपको log दिखाई ना दे, ln दिखाई ना दे, आप क्या समझ जाएंगे बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका जो ऑर्डर है जीरो होगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि यहां पर ln और log नहीं है। देखो ln और log वाले ना फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट, पर यहां पर ln नहीं है, log नहीं है, सिंपल वाला जो होगा कंसंट्रेशन और टाइम वाला, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब देखो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, देखो पिछला वाला क्वेश्चन देखो, उसमें वैरायटी था, देखो कितना घुमाया है। पहले पूछते थे बताओ रेट कांस्टेंट क्या है, इस बार क्वेश्चन में बोल दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो बच्चा वो छोड़ के आ जाएगा, बोलेगा हमने सर ने तो रेट कांस्टेंट पढ़ाया था। भाई जो कराया था वो तो कर गया, आधे नंबर ही तो कट जाएंगे, समझो इस बात को, जो पढ़ाया गया उसको फॉलो करना चाहिए। देखा प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द कर्व इंडिकेट, इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, याद है किसी को, इसका स्लोप K को रिप्रेजेंट करता है, माइनस के, आई होप जितना मुझे याद है, देखो ना AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट, तो माइनस के ये रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप रिप्रेजेंट रेट कांस्टेंट, तो ये K को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप नेगेटिव होता है, तो स्लोप रेट कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, हम K बोलेंगे सिर्फ आंसर में अपने। अब ये क्वेश्चन देखो कितना गजब है, ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर सकते हैं इजीली। लिखा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 20% डीकंपोजिशन, पकड़ना, इसको पकड़ो, देखो ध्यान से, लिखा है कि 20% डिकम्पोज हो गया, यानी कि अगर स्टार्टिंग में हम माने A नॉट है, तो हमारे हाथ में जो होता है उसको बोलते हैं हम AT हमारे पास कितना है 80। अगर हम स्टार्टिंग में समझना, अगर A नॉट का मतलब इनिशियल अगर हम 100% मानते हैं, तो हमारे हाथ में बचा कितना है बताओ, 80% बचा है। बोलो क्यों, क्योंकि 20% डिकम्पोज हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। यानी अगर A नॉट 100 है और AT है 80, ये पकड़ लिया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्वेश्चन का टारगेट है कैलकुलेट T हाफ। अब T हाफ के लिए पता क्या चाहिए होता है, T हाफ के लिए चाहिए होता है 0.693 बाई K। अब K कहां से निकालेंगे, तो K हम इसकी हेल्प से निकालेंगे,
क्योंकि टी हाफ के लिए आपको चाहिए के, और के हम यहां से निकालेंगे कैसे? ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपसे टाइम हाफ पूछेंगे और फिर के की नीड पड़ेगी, के आप यहां से निकालोगे। आप बोलोगे अच्छा बेटे के का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी। बेटा बोलता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मुझसे आप कुछ भी पढ़ लो, एक बार थियरी पढ़ लो मुझसे, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपका पेपर एकदम मस्त हो जाएगा। 2.303 या क्या टी आएगा दोस्तों, सॉरी। टाइम हमें पता है क्या? पता है, कह रहा है कि टाइम है 30 मिनट्स। सेकंड करना क्यों करना, उसका आंसर भी मिनट में आ जाएगा, इनमें टेंशन नहीं है इतना। लॉग ए नॉट है 100 और 80 है, 80 में से कितना बचा है? 20% डिकम्पोज हो गया, तो भाई बचा कितना है? बस यहां से आप के को सॉल्व करके यहां पर के को डाल देंगे, खेल खत्म। तो आपको आपको सॉल्व करना नहीं सीखना है, आपको सीखना है अप्रोच क्या है, इस चीज को समझो। एग्जाम में आप कर ही लोगे, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वरना मैं इतने सारे क्वेश्चन जो लेके आया हूं सब मेरा छूट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 25 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट हो रहा है 25 मिनट में, समझना इस बात को। तो कह रहा है भैया एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम के का फॉर्मूला यूज करें यहां पर, तो 2.303 बाई टाइम लॉग ए नॉट बाई ए टी। अब इसने दो केस दिया, दो केस। पहला केस क्या है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 25 मिनट। चलो के का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 2.303 टी यहां पर आएगा, कितना मिनट दे रखा है? 25 लॉग ए नॉट, इनिशियल होगा 100 और बचा कितना है? बचा 50, खत्म हो गया 50% कंप्लीट, तो 50 बचा है। वैसे तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हम टी हाफ भी लगा सकते थे, 50 बोला है ना, टी हाफ लगा के भी कर सकते थे, लेकिन छोड़ो, हमने अपना बेसिक पकड़ा है तो बेसिक पकड़ेंगे। चलो पहला इक्वेशन ये बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है? के इज इक्वल टू कैलकुलेट द टाइम फॉर 80%। इधर हमें टाइम निकालना है, तो 2.303 नीचे टाइम लॉग ए नॉट है 100 और 80 का मतलब होता है कितना बचा है, तो कह रहा है 80% कंप्लीट हो जाए तो 20 बचे। तो दोस्तों अब हमें ये टी की वैल्यू निकालनी है। ये टी हम कैसे निकाल सकते हैं? ये टी निकालने के लिए के चाहिए, और के आपने यहां से निकाल लिया, नहीं समझे? 2 log 2 कितना होता है? 0.3, बस यार खत्म हो गया। यहां से के निकाल के यहां डालना, आपको टी मिल जाएगा। तो देखो इक्वेशंस बनवा रहे हैं आपसे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसी टाइप के क्वेश्चन से एग्जाम में आते हैं, इस चीज को समझिएगा, है ना। मैं आपको कराता हूं, काफी सुंदर अच्छा क्वेश्चन है ये, सारे बच्चे ध्यान देंगे। सुनिए, लिखा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द गिवन ग्राफ। ये ग्राफ थोड़ा गलत बन गया, मैं ठीक कर दूं। इसमें ऐसा था कुछ, ठीक है, अभी ऐसा है। अब कह रहा है कि यार बताओ टी हाफ और ये आर नॉट का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन, नॉट वाले हमेशा इनिशियल होते हैं। तो कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन टी हाफ, एक सीधी रेखा आ रही है। आपने चीज पढ़ा होगा, आपको मैं याद दिला दूं, टी हाफ के दो फॉर्मूले आपने पढ़े आज तक, ए नॉट बाई 2 के, और एक आपने पढ़ा है 0.693 बाई के, जहां ए नॉट का मतलब इनिशियल होता है। आप लॉजिकली देखो, टी हाफ इनिशियल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब टी हाफ और इस वाले में कोई इनिशियल नहीं आ रहा, तो ये वाली ग्राफ इसका है, यानी ये है फर्स्ट ऑर्डर। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करते, मैंने आपको पढ़ाया है, सेम ग्राफ आपके नोटबुक में होगा, आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों टी हाफ और ए नॉट या आर नॉट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। अब दोस्तों जीरो ऑर्डर का ही है और क्या, चलो देखो ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है, मैनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जाम। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, आ रहा है बेटा, क्या लिखा पढ़िए। शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। देखिए ये क्वेश्चन तो इतना फेमस है कि कितनी बार मैंने करा दिया ये क्वेश्चन, अब यकीन नहीं मानेंगे, मजाक मजाक में इतनी बार। कोई नहीं, पानी था यार, क्या हो गया? हाँ कोई नहीं, लीक होने दो यार, पानी गिरेगा और क्या गिरेगा, ध्यान दो प्लीज गाइस, बी फोकस्ड।
देखा है, शो डेट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड, पहले टाइम का फॉर्मूला समझते हैं। देखिए आप टाइम और के का फॉर्मूला जानते हैं, 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी, ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब कहा जा रहा है कि यार देखो दो रूप से इसका इस्तेमाल किया गया है। बोला है टाइम ऑफ 99, टाइम 99 का बताओ, तो आप बोलोगे यार बड़ा आसान है, तो देखो शो क्या करना है बाद में बात करते, बाई के लॉग ए नॉट। सुनना, कह रहा है कि देखो इनिशियल तो हम 100 ही मानेंगे, इनिशियल तो हम 100 मानेंगे, कह रहा है कि 99% कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना 1। तो ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा ये कि टाइम ऑफ 90, टाइम 90 का मतलब क्या है, देखिए 2.303 बाई के लॉग इनिशियल तो 100 मानेंगे और 90% कंप्लीट हो गया, मतलब 10 रह गया। तो आप यहां पर 10 पुट करेंगे मित्रों, प्लीज बी फोकस। अब यहां पर साफ दिख रहा है, ये यहां से यहां गया, क्या इसको लिख सकते हो आप 10 की पावर 2, तो 2 ये आगे आ जाएगा। तो देखो 2.303 लॉग के 10, 2.303 के लॉग 10, यहां पर 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा क्योंकि 100 को हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो साथ देयरफॉर हम बोल सकते हैं T99 जो है उसमें 2 एक्स्ट्रा है, 2 इंटू में T90, इसके मुकाबले इसमें 2 एक्स्ट्रा है, तो T90 में 2 डाल देंगे तो T99। नहीं समझ में आया, इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। लिखा है प्रूफ करना है कि ट्वाइस द टाइम फॉर 90, T99 इज ट्वाइस फॉर टाइम ऑफ 90। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, देखा भी होगा आपने वाला क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस मैं पहले से आपको कराता हुआ आ रहा हूं। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का करवा रहा हूं जो एग्जाम में आता है। द फ्लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्या ये वाला क्वेश्चन हर बच्चा जानता है पहले से ही? लिखा हुआ है द फॉलोइंग रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक्स स्टडी ऑफ द रिएक्शन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए डिटरमाइन द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ये क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हमें इक्वेशंस को बनाना होता है। देखिए रेट लॉ बोला है इसने, रेट लॉ लिखने के लिए बोला है, बातें नहीं प्लीज, और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ना इक्वेशंस बनाए करेंगे। कैसे? यहां पर ना आपको रेट दे रखा है, एक्चुअली में ये रेट दिया हुआ है, ये सारे रेट है, और बोला है कि देखो ए और बी में हो रहा है। तो पहले आप सिंपल जानो कि रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर कुछ अल्फा और बी की पावर कुछ बीटा। ये अल्फा और बीटा हमें पता नहीं होता है, ये आपका रेट लॉ है। अब हमें ना इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो पहला इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं, पहला। तो पहले को मैं R1 बोल रहा हूं और के तो के रहेगा, ए की जगह पर आएगा 0.1 की पावर अल्फा और बी की जगह पर 0.1 की पावर बीटा। और दोस्तों बाई चांस R1 की वैल्यू दी हुई है, R1 मतलब रेट, तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, रेट ये रहा इनिशियल रेट 6 10 की पावर -3, तो इसको आपको इक्वेशन 1 बोल रहा है। इसी प्रकार से आपका इक्वेशन 2 बनेगा। इक्वेशन 2 का रेट दिया हुआ है, तो रेट को मैं यहां लिख रहा हूं 7.2 10 की पावर -2 और इक्वल टू में के 0.3 की पावर अल्फा 0.2 की पावर बीटा। 4 इक्वेशंस बनाएंगे दोस्तों, देखो। और फिर हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड है आपका 2.88 10 की पावर -1 मित्रों, और यहां पर के की जगह के लिखना है और ए की जगह पर लिखना है आपको 0.3 की पावर अल्फा एंड 0.4 की पावर बीटा। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। अब वैसे ही फिर आपको लास्ट में इक्वेशन 4 बनाना है, 2.40 10 की पावर -2, के आएगा ए की जगह पर 0.4 अल्फा, बी की जगह पर 0.1 बीटा, और ये इक्वेशन 4। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या दिमाग लगाना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। आपको अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए रेट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, के चाहिए होता है। के तो पता ही नहीं, चलो ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, नहीं ए बी तो पता है, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, यानी हमें ए और बी पता, अल्फा बीटा और के नहीं पता। मिसिंग चीजें क्या है, अल्फा बीटा एंड के। तो जब इक्वेशन आप लिख लोगे तो पहले अल्फा बीटा निकालना है। उसके लिए डिवाइड करते हुए आपको बुद्धि लगानी, किस किस को मैं डिवाइड कर सकता हूं। जैसे देखो मैं 2 और 3 को आपस में डिवाइड करूंगा तो फायदा हो जाएगा, इससे 0.3 पूरी तरह कट जाएगा। तो चलो मैं थोड़ा बुद्धि लगाते हुए मैं डिवाइड करता हूं 2 एंड 3 को। 2 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन 3 से, तो क्या होगा, देखिए डिवाइड करते ही प्लीज देखिए ये पॉइंट को इधर लगा रहा हूं मैं, राइट में क्या ले रहा हूं, तो उससे ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा, है ना। तो 28 हो जाएगा और ये 10 की पावर -2 है तो कट जाएगा -2, और 7.2 और ये 288, तो इस 7 चौक 28 के आसपास में ये भी 4 बार में निकल जाएगा। तो हमारे पास आएगा, पहला तो आएगा 1/4, क्योंकि हम 2 और 3 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इस साइड हमारा 1/4 आएगा। के से के निपट जाएगा, 0.3 अल्फा से 0.3 अल्फा निकल जाएगा, और ये 0.2 है, ये 0.4 है, तो हमें बचेगा 0.2 और 0.4 और इसकी पावर बीटा। तो दोस्तों इस पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो ये 1/2, तो 1/4
और यहां 1/2। अब लॉजिकली सोचो, अगर ये 1/4 है तो इसको बीटा को 2 होना पड़ेगा, तभी तो इक्वल रहेंगे ये। तो बीटा यहां से आपका 2 आएगा, यानी हमारे में हमें बीटा चाहिए था, बीटा हमें मिल गया। अब अल्फा के लिए आप बुद्धि लगाओ कि किन दो को आप डिवाइड कर सकते हो। तो मैंने कहा 1 को और 4 को डिवाइड करके देखते हैं। तो इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 4 से डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करेंगे, ये क्या दिख रहा है आपको? डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 10 की पावर -3, और ये मैं खुद ही कर दे रहा हूं, ठीक है, अपना दिमाग मत लगाना। तो ये पॉइंट को आगे भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 24 10 की पावर -3, -3 से -3 जाएगा, 6 चौक 24, 1/4। 1 और 4 को डिवाइड किया, देखिए 0.1 और 0.1 बीटा खत्म, बचेगा 0.1 और 0.4, के से के भी खत्म हो जाएगा। तो 0.1 एंड 0.4 की पावर अल्फा, यानी यहां से अल्फा 1 आएगा, क्योंकि ये 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो मित्रों आगे मैं आपको खुद ही करने के लिए बोलूंगा, आप कर लोगे। देखो अब देखो, हमारा रेट निकलने के लिए अल्फा चाहिए, मिल गया, बीटा मिल गया, ए पता है, बी पता है, के नहीं पता। तो अगला काम होगा के निकालना। तो किसी भी इक्वेशन को पकड़ लो, मैंने इक्वेशन को पकड़ लिया 1 को, फिर 6 इंटू 10 की पावर -3, के की वैल्यू यहां डाला, जो निकालना है ये 0.1, और पावर अल्फा 1 था, और बीटा तो ये 0.1, और बीटा की पावर कितनी है 2। तो क्या अब यहां से के निकल जाएगा हमारा? कैसे निकलेगा के? देखो ये हो जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा 1/100, कि 0.1 की पावर 2 है ना, तो 1/10 इंटू 1/10। देखो यार, हल्का फुल्का कैलकुलेशन तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन में भी आपकी हेल्प करूंगा तब तो काम हो गए। के की वैल्यू कितनी आ रही है पता आपको? के की वैल्यू आ रही है 6। कितनी आ रही है? तो दोस्तों आप पहला काम है अल्फा बीटा निकालना, दूसरा काम है के निकालना। वंस यू आर डन विद द के, अब आप सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो आप रेट को भी निकाल पाए। तो के की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 0.1 है, बी की वैल्यू भी कितनी है 0.1, अल्फा 1, बीटा 2। दिस क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का आएगा प्रॉपर। 2 चीजें पूछेंगे आपसे, कि पहले पूछेंगे फाइंड द रेट कांस्टेंट, दूसरा पूछेंगे राइट द रेट लॉ। तो ये काफी शानदार क्वेश्चन है, इसमें वैरायटी भी आता है। वैरायटी क्या आता है? बीच में से गायब कर देंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको गायब करने वाला। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत मेहनत करके छांट के लाया हूं, बहुत गजब गजब क्वेश्चन। झूठ क्यों बोलूं आपसे, मेहनत तो खूब की है। एनसीईआरटी में ही है, दिखाता हूं, देखो। ये गायब वाले क्वेश्चन दिख रहे, गायब वाले। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये काफी स्टार्ट कर रहा हूं, सुनो दोस्तों। ये एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर। देखो कह रहा है कि एक रेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें एक ए है और एक बी है। कह रहा है ए का फर्स्ट ऑर्डर है रिस्पेक्ट टू ए, जीरो ऑर्डर रिस्पेक्ट टू बी। बी का जीरो, देखो लिखा है बी इज फर्स्ट ऑर्डर। द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऐसा भी सकता है कि ऑर्डर आपको दिया हो। अब कह रहा है कि फॉलोइंग डाटा है, हम फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भरना है हमें। तो लॉजिकली बात करो यार, आपको रेट दे रखा है, इसने क्या दे रखा है? रेट। एक करके, चलो ये वाला करके दिखा रहा हूं, ये वाला इक्वेशंस बनेंगे ये। अब आप बात करते हैं लॉजिकल, चुप जाओ। पहली इक्वेशन, चलो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? देखो रेट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 2 10 की पावर -2, और के की वैल्यू हमें लिखनी है। के तो पता ही नहीं है, तो ये हो गया 0.1, 1 और 0। ये पहली मेरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? ये दूसरी इससे बना लो, किससे बना लो बताओ? दूसरी वाली बना दे, चलो 4 10 की पावर -2। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, सेम तरीके से करना है। ये नहीं पता, अब ये हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ये पावर 1, बी कितनी है? इक्वेशन गलत बन गया हम लोगों से, कोई बात नहीं, पर आ जाएगा आंसर, 0 है ना इसलिए। अब देखो सुनो, अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, 2 इक्वेशन बनाए मैंने बताने के लिए कैसे क्वेश्चन करना है। तो ये तो पावर 0 है, इनका तो खेल ही खत्म है। बातें मत करो बेटा, के से के खत्म है, इससे खत्म है 1/2, 1/2, और ये क्या हो गया 0.1/a। तो ए यहां से आ गया, कितना आया 0.2। तो क्या मैंने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया? तो ये हो जाएगा आपका 0.2। यानी आप इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाएंगे, समझे? यह आंसर समझ। इक्वेशन बनाना, डिवाइड करना, आपको जो बनाना मिल जाएगा वो।
आप फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये और ये मिल गया तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। के निकालना पड़ेगा इस बार, के निकाल नहीं, जैसे ये वाला, चलो खुद करना है, कोशिश करना, एनसीईआरटी की भी हेल्प लेना। पर देखो मैं बुद्धि दे सकता हूं, दिमाग में नहीं इतना घुस दे सकता, ध्यान देना। तो ये दिस कैन बी अ गुड क्वेश्चन, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, समझे या नहीं समझे। क्वेश्चन क्या देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। देखो ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 1+1/2, ये आपको आप ही करना, मैं बस बता रहा हूं। इसका ऑर्डर पता कितना आ रहा है, ऑर्डर 1+1/2 1.5, ऑर्डर है 1.5। लिखा है इंटरप्रेट, इंटरप्रेट जो भी है, वेदर द रिएक्शन इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आप कह रहे भैया तुम ऐसे लिख दे रहे हो और कह रहे बताओ ये एलिमेंट्री रिएक्शन है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, जो सिंगल स्टेप रिएक्शन हो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जो मल्टीपल हो। तो ये देख के कैसे पता लगेगा, ये देख के कैसे पता लगेगा, ये आपको सोचना है। मैं हिंट दे रहा हूं कि रेट में उसने ए और बी लिखा है, ठीक है। और ये मैंने आपको हिंट दिया, फिर लिखा है राइट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज एक्सपेरिमेंट इन मोल्स पर लीटर। अब ये क्वेश्चन फंसाने वाला है बहुत तगड़ा। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूनिट लिखना है आपको रेट कांस्टेंट का। तो यहां पर ना, यहां पर आपने रेट कांस्टेंट के यूनिट का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने टीचर से, मुझसे कुछ ऐसा था, मुझे अभी थोड़ा सा धुंधला धुंधला है। मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड -1। अब देखो बच्चे यहां फंस जाएंगे, इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। जानबूझ के क्वेश्चन मैंने उठाया है, इस क्वेश्चन को देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी मोल्स पर लीटर में होते हो, तो हमें पता है मोलरिटी होता है। तो कह रहा है कि बताओ रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ। अब बच्चा ये समझ ही नहीं, अब बच्चे को कैसे कर पाएगा, कर ही नहीं पाएगा वो। उसको ये समझना पड़ेगा कि रेट कांस्टेंट की एक वो होती है फॉर्मूला टाइप, जहां पर एन को पुट करना होता है, और यहां पर एन का मतलब होता है ऑर्डर। तो यहां पर एन है 1.5। तो दोस्तों आपको प्यार से यहां पर 1.5 पुट करना, आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया मोल 1 - 1.5 लीटर 1.5 - 1 सेकेंड -1। यहां से आपका क्या आ जाएगा, समझ में आया बात, सही है ना फॉर्मूला ये। तो ये क्वेश्चन फंसाने वाला था, ये आप खुद ही करोगे दिमाग लगा के। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब देखो इस चैप्टर में ना अभी अर्हीनियस ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, अर्हीनियस के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों वी आर हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, क्वेश्चन देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और एक ग्राफ दिया हुआ है बहुत सिंपल, बोला गया है LNR, ठीक है। और यहां पे बोला गया है टाइम इन सेकेंड्स, और ऐसा गिरता हुआ ग्राफ है। क्वेश्चन है कि भैया पहला इसका ऑर्डर बताओ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप क्या होगा इसका। और तीसरा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के। ये मुझे अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी इसका आंसर चाहिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, रो क्यों रहे हो बेटा। बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ऑर्डर स्लोप यूनिट ऑफ के। देखिए जब भी एलन लिखा हो ना, एलन, यहां इसको 1 मान लो, एलन या लॉग लिखा हो इसे 1 मान लो, ऑर्डर होगा फर्स्ट। स्लोप होगा, अगर एलन लिखा है तो स्लोप होता है के, नेगेटिव स्लोप है इसका, स्लोप इज के, मतलब माइनस के है, लेकिन के बोलेंगे ना, जो वैल्यू है क्या है वो नेगेटिव तो रिप्रेजेंट ही कर रहा है ना। यूनिट ऑफ के फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है सेकंड -1, ऐसा यूनिट में सेकंड -1। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन था। आप प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर कभी ना करें। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो ऐसा होता है, यहां लिखा होगा लॉग आर, यहां सेम टाइम,
ग्राफ ऐसा होगा, ऑर्डर पूछेंगे आपसे, स्लोप पूछेंगे आपसे, पॉइंट ए क्या है पूछेंगे आपसे, यूनिट ऑफ के। अब ये क्वेश्चन है, आप करिए करिए फटाफट गाइस। हम इलेक्ट्रोकेम, ऑर्डर है इसका फर्स्ट ऑर्डर, स्लोप है इसका के। देखो लॉग या एल एन दिख जाए फर्स्ट ऑर्डर। पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पता है आपको? बताओ पॉइंट ए क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ गुड। यहां पर लॉग जब लिखा हो ना तो के बाई 2.303 होता है। गुड। पीछे मैंने कराया था ना, देखो पीछे इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। एल है, मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक ये बताया था जब ओ लग जाए ना तो आप भी जीरो वाले से डिवाइड कर दो 2.303 से, ऐसे थोड़ा याद रहता है। पॉइंट ए क्या होता है यहां पर, ये वाला पता है? लॉग आर नॉट। देखो अगर यहां पर आर लिया है तो हम इसको आर नॉट बोलेंगे, इनिशियल वाले को। इनिशियल कंसंट्रेशन होता है ये। और के क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? सेकेंड -1। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब का आएगा आपके पास। पहला क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर ऐसा बनता है कि आपसे बोलेंगे कि ये लॉग के है, ये 1/t है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप है -13.6 10 की पावर 4 समथिंग। ये कुछ अजीब सा लग रहा होगा पर ऐसा दिया हुआ है। आपसे बोलेंगे, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, देखो ये एक अलग क्वेश्चन हो गया। यहां बोलेंगे फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है आपको आइडिया होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एक बार इस ग्राफ को पढ़ा दूं, आपको याद रहेगा। देखिए इसका इंटरसेप्ट जो होता है ना लॉग ए होता है, जहां पर ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं इसको। ये इंटरसेप्ट का आंसर यानी ये वाला होता है लॉग ए। ठीक है दोस्तों, यहां पर ए का मतलब इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट। ओ सॉरी, यहां पर ये तो इंटरसेप्ट है ही लॉग ए, पर इसका नाम भी होता है, ए का होता है नाम एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और ईनियस इक्वेशन में जो यूज होता है। दूसरा दोस्तों, इसका जो स्लोप होता है मैं आपको पहले बता दूं, होता है -EA/2.303 आर, -EA/2.303 आर। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखना, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन से उठता हुआ एक सवाल आपको दिख रहा होगा। ये सवाल है कि भाई ये कोई क्वेश्चन है, लॉग के 1/2 स्लोप है इतना, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। दोस्तों इस क्वेश्चन का एक ही जवाब हो सकता है कि अगर आपको स्लोप दिया हुआ है तो आप स्लोप को स्लोप से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो उसका स्लोप होता है और यहां पर वैल्यू दी है। तो आप बोलोगे अगर मैं स्लोप को स्लोप से कंपेरिजन करूंगा तो -13.10 की पावर 4 है, इक्वल टू होना चाहिए -EA/2.303 आर। अब दोस्तों देखो, जब भी आपको स्लोप ऑलरेडी दिया हो तो इस ग्राफ का स्लोप आप याद करके जाओ घर से, और वहां कंपैरिजन करके आप माइनस से माइनस को निपटा देंगे। और मित्रों जब आप माइनस से माइनस निपटा देंगे तो यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 13.6 10 की पावर 4 इंटू में दिस वैल्यू 2.303 आर, आपको मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी। अब दोस्तों कई बच्चों को आर की वैल्यू नहीं पता, मैं बता दूं, जब आप 2.30 और आर को मल्टीप्लाई करोगे तो 19.4 के आसपास आंसर आता है, 19.45 के आसपास। तो मैंने आर की वैल्यू बता दूं 8.314 यूज किया है। इस प्रकार से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो जहां पर ग्राफ में लॉग के वर्सेस 1/t दिया हो। दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगले टाइप का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है, वो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने का चांस होता है। कहते हैं कि देखो यार, एक इक्वेशन देंगे आपको, इक्वेशन लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए -13 10 की पावर 7 1/t। ऐसा इक्वेशन देके आपसे डायरेक्टली वो पूछ सकते हैं, बताओ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा क्वेश्चन काफी पॉपुलर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहली बात तो अर्हेनियस वाली इक्वेशंस याद होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इक्वेशन होता है लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए -EA/2.303 आर टी। अब मित्रों यहां से कंपैरिजन कैसे चलेगा आपका? लॉग के ने लॉग के को लिया, लॉग ए ने लॉग ए को लिया, ये 1/t आपको दिख रहा होगा, ये 1 के नीचे t आपको दिख गया होगा। यानी कंपैरिजन से आप समझ गए कि जो EA/2.30 आर है वो इसके बराबर होगा। तो आप बोलेंगे देखो भैया -EA/2.303 आर मस्ट बी इक्वल टू माइनस का 13 इंटू 10 की पावर 7। और आप कंपैरिजन से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इजीली। दोबारा माइनस से माइनस जाएगा, इस पूरे को इधर भेजना और यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। लेकिन जब क्वेश्चन बनाने वाला अपनी औकात पे आएगा तो एल ना लिख, एल लिख देगा, एल ए -EA/r, वो यहां पर टी, और ग्राफ भी इस पे बेस दे सकता है। जैसे हम लॉग का ग्राफ पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, वो चाहे तो एल के यहां दे सकता है आपको, 1/t यहां दे देगा। तो मित्रों ग्राफ में ये वाला इस बार एल ए हो जाएगा, और जो इसका स्लोप होगा, स्लोप
इसका स्लोप इस बार माइनस EA बाई आर होगा, ना कि 2.003। लॉग और एलएन में इसी का फर्क होता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी अगर आपको ये इक्वेशन पता है, ये ग्राफ पता है, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। अब कुछ फेमस क्वेश्चन आंसर आया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ गया। बेटा बातें करने से अच्छा है, लड़ाई करने से अच्छा है, बकवास करने से अच्छा है कि पढ़ लो यार। पढ़ लोगे तो कुछ भला हो जाएगा। देखो मित्रों, क्वेश्चन में क्या करना है, देखो K2 जहां है वहां पर 2K लिख दो, क्योंकि दुगना हो गया ना रेट। रेट दुगना हो गया ना, तो यहां पर रेट कांस्टेंट को K की जगह पर क्या लिख दोगे, K2। देखो ये आपका K1 है, K1 को अगर आप K बोलोगे ना, नहीं समझे, K1 को क्या बोलोगे K, तो ऑटोमेटिक आपका K2 क्या हो जाएगा बताओ, 2K। फॉर्मूला क्या था हमारा, K2 बाई K1, तो 2K बाई K। नहीं समझ में आया? अरे भैया रेट बिकम्स ट्वाइस। आपने पढ़ा, व्हेनेवर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 10 डिग्री, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट बिकम्स ट्वाइस, रेट बिकम्स ट्वाइस। तो K2 बाई K1 हो गया। टेम्परेचर में क्या पुट करना है यहां पे बताओ, T1 है 298। ये मजदूरी वाला क्वेश्चन है बस। बस अब क्या ही दिक्कत है, आर की वैल्यू पुट करके EA निकल जाएगा आपका। थोड़ा मजदूरी लगाना पड़ेगा, थोड़ा एंटी लॉग लगाना पड़ेगा, और एंटी लॉग तो तुम लगाओगे नहीं, तो एग्जाम में लिखा होगा उसको फॉलो कर लेना। तो इसमें कुछ भी नहीं था, देखो K से K कट जाएगा, log 2 की वैल्यू आपको पता है। अच्छा एंटी लॉग भी लगाने की जरूरत नहीं है, यहां तो एंटी लॉग लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो इजी क्वेश्चन निकला है, ये तो एकदम बुद्धू क्वेश्चन निकला। बोलो कैसे, ये log 2 कितना हो गया, लॉग लगाने के जो log 2 0.30 होता है। लो बस अब इस सारी वैल्यू को इधर भेज देना, हो जाएगा सॉल्व। अब तुम बोलोगे सर आप सॉल्व नहीं करते हो, भाई मैं क्यों करूं सॉल्व, टाइम की थोड़ी खराब करना है यहाँ पे बैठे बैठे। आप खुद करना, आप सॉल्व करना भी मैं सिखाऊंगा। फिर तो एक काम करता हूँ, ला देता हूँ, पी लेना, ठीक है। चलो